तुम्हारी खुशियां मेरे बापूजी को मौत के द्वार पे लेके आई हैं। तुम्हारी देखभाल पता नहीं क्या करेगी। सो थैंक्स, मेरे बापूजी से दूर रहो। वो मेरे भी पिता हैं। होते तो तुम्हें उनकी परेशानी दिखाई देती। आपको दिखाई थी तो सजा सिर्फ मुझे ही क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद तुम यहाँ से चली ही जाओगी। तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने ससुराल जाओगी। उस दिन से हमें ही ख्याल रखना है उनका। तो आज से ही सही। ससुराल जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने बापूजी से रिश्ता तोड़ दूंगी। मेरे बापूजी, मेरे बच्चे सब इसी घर में हैं, तो मैं इस घर में आती रहूंगी। अरे बला टल रही है तो पूरी तरह से टल जाने देना। क्यों बार बार तू लौटना चाहती है? तू जा अपने नए पति और ससुराल जा। यहाँ तेरा कोई नहीं है। तेरे बच्चे बड़े हो गए, वो आ जाएंगे तुझे मिलने। और वनराज के बापूजी के पास मैं हूँ, और वनराज से तो तेरा कोई रिश्ता नहीं है। और आपके साथ तेरा मुझसे पहले जो भी रिश्ता रहा हो, और मेरे पति को इस हाल में पहुंचाने के बाद मेरा और तेरा सिर्फ नफरत का रिश्ता हो सकता है। अनुपम, मैं मर जाऊंगी पर तेरी विदाई के बाद तुझे इस घर में नहीं बुलाऊंगी। और इसीलिए तू और तेरा अनुज मेहरबानी करके ये शादी के नाटक को खत्म करो, ताकि हम वनराज के बापूजी का इलाज करवा सके। और एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ अपने बापूजी की वजह से चुप हूं, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरे बापूजी को कुछ भी हो। कुछ नहीं होगा। बापूजी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने नहीं दूंगी। कान्हा जी, मैंने कह तो दिया, पर मेरे कहे का मान आप रखेंगे। मेरे बापूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। हो कुछ भी नहीं। ऑल ओके? क्या वनराज अब्बा ने फिर से तुमसे कुछ कहा? वो क्या है ना, मैं और मेरे बापूजी दोनों बहुत जिद्दी हैं। बापूजी मुझसे जिद कर रहे हैं और मैं कान्हा जी से जिद कर रही हूँ। ये जिद कर रही हूँ कि मैं फेरे भी लूंगी, विदा भी होंगी, और मेरे बापूजी को भी कुछ नहीं होने दूंगी। ये खुशियों पे आप हमें से एक्सचेंज ऑफर क्यों लगाते हैं कान्हा जी? ये खुशी लो तो वो छोड़नी पड़ेगी, वो खुशी लो तो ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मुझे सब चाहिए। मुझे पिता भी चाहिए और मेरे पति भी। मैं शादी करूंगी और मुस्कुरा के शादी करूंगी। पिता ने दर्द छुपा के रखा, बेटी दर्द छुपा के रखेगी। अगर तेरे बापूजी को कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं कौन सा जिंदा रह पाऊंगा बा? जितनी जान मेरे बच्चों में मेरी अटकी है, उतनी जान मेरे बापूजी में अटकी। अरे पर तेरे बापूजी की जान तो वो अनुपमा की शादी में अटकी है। थैंक यू डॉक्टर भाई, थैंक यू। क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर भाई कह रहे थे कि इतना घबराने की बात नहीं है, मतलब ऑपरेशन 2 दिन के बाद भी हो सकता है। थैंक गॉड। लेकिन अनु, हम बापूजी की देखभाल में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जरा से भी नहीं। कल हल्दी, फिर शादी। बापूजी को इतनी सारी खुशियां देंगे कि उनकी आधी बीमारी ऐसी ठीक हो जाएगी। बापूजी हमेशा कहते हैं कि हमारी शादी उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। खुशी बड़ी है तो ज्यादा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। कल बापूजी का सपना पूरा होगा, और ऐसे पूरा होगा कि वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। परफेक्ट। चिंता की कोई भी बात नहीं है, बस इनको कोई थकान, कोई एग्जर्शन नहीं होना चाहिए। मतलब नो डांसिंग फॉर कूल डूड? बिल्कुल नहीं। मतलब
बैठे बैठे भी ऐसे नहीं, और अगर ज्यादा उदास हो तो एक क्रीम रोल खिला दे। ओनली वन। लेकिन इसके लिए किसी ने मना किया है और मैंने भी कसम खाई थी कि मैं चोरी चोरी भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, आज का दिन एक खा सकते हैं। ये बापूजी, पर इनका ठीक हो जाना भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, मन इंजन होता है और शरीर रेलगाड़ी। इंजन में जान हो तो गाड़ी चलेगी, शरीर चलेगा। सही कह रहे हैं आप। खुश रहना भी अपने आप में एक दवाई है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब बापूजी को दिन में 3 बार दवाई देनी होगी और कम से कम 6 बार हैप्पीनेस की एक्स्ट्रा डोज देनी होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, और तुम लोग खामोखा मुझे हॉस्पिटल भेज रहे हैं। हाँ। चिंता मत कीजिए, बस इन्हें खुश रखिए और कोई एग्जर्शन नहीं होना चाहिए। अनुराग जी, मैं आपसे बाद में फोन पे बात करता हूँ। अरे अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं अब तो मुस्कुरा दो। खुशी वो दवाई है जो अकेले पे असर नहीं करती, पूरी फैमिली को इसकी डोज लेनी पड़ती है। तुम हंसोगे तो मैं हंसूंगा। कमाल है हाँ बापूजी, आप एकदम कमाल छो तुम्हें। जो अपने मतलब की बात थी वो बराबर सुन ली, बाकी कुछ भी नहीं सुना। आप भागदौड़ नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे और नाच गाना तो आप जरा भी नहीं करेंगे। आप हाथ उठाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए। समझ गए आप? हाँ मेरी माँ ठीक है। ओके। एक बात और, दवाई तभी काम करती है जब उसमें कोई मिलावट ना हो। खुशी का भी यही है। इस शादी की खुशी में किसी की नफरत, किसी का गुस्सा, किसी की चीड़ की मिलावट नहीं हुई। अगर हुई तो दवाई काम नहीं करेगी। और मेरी बेटी की हल्दी तुम लोगों को करनी है और बाकी का काम तुम लड़कों को। और मैं बस यहाँ आराम से बैठ के ऑर्डर करूंगा, तुम ये करो, तुम वो करो। और तेरी हल्दी भी यही होगी। मैं चाहता हूँ हर रस्म मेरी आंखों के सामने। जी बापूजी, जैसा आप चाहें। तो चलिए बापूजी, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। मैं और समर पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि हल्दी और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोग सब वेन्यू पे चलते हैं। हल्दी के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या बा, आप खुद ही तो कहा करती थी ना कि हल्दी होने के लिए बाहर जाना जरूरी है। तब मुझे हेल्दी बोलना नहीं आता था, अब हेल्दी बोलना सीख गई हूँ। तो अब हम गलत बोल देते हैं। हल्दी के लिए बाहर जाना पड़ता है। बा प्लीज स्माइल ना, वरना बापूजी की तबीयत खराब हो सकती है। तो चलो लड़की वालों, आज का दिन सिर्फ अनुज जी के लिए और मम्मी जी के लिए एक्साइटिंग और हैपनिंग ही नहीं है, हम सबके लिए भी है, राइट? आज मेरे मान की शादी है, आज मेरे मान की शादी। बापूजी, आज मेरे मान की शादी है, आज मेरे मान की शादी है। आज हल्दी है, फिर शादी। विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर हो जाना चाहिए। लेकिन ये सपना सच होके भी सपना ही लग रहा है। हाँ, प्रॉब्लम्स और मुश्किलें तो बहुत आई, पर जीत आखिर में प्रेम की ही हुई। और मैं फाइनली दूल्हा बनूंगा। मैं बनूंगी मिसेज अनुपमा अनुज कपाड़िया। और मैं बनूंगा मिस्टर अनुज अनुपमा जोशी। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारी आने वाली जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग्स। बधाई हो अनुपमा। अरे बधाई हो मिस्टर अनुज कपाड़िया। इस नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट टू यू। चल अब हल्दी के लिए तैयार हो जा जल्दी से। अरे ऐसे तैयार होऊंगा मैं ताकि अनु की नजर ही ना हटे। अरे नानी, आप थक जाएंगे, आप लाइए इधर। हाँ नानी, हम कर देते हैं। अरे बेटी के लिए हल्दी पीसना माँ के लिए सौभाग्य होता है और ये सौभाग्य मैं किसी को नहीं दूंगी। लेकिन हमारा भी मन है सौभाग्य पीसने का।
अरे जीनियस, सौभाग्य पीसने का नहीं, हल्दी पीसने का। भाई इस विंटर को ना समझा दो आप। वैसे नानी, ये दोनों इडियट्स बात तो ठीक ही कह रहे हैं। आप हल्दी हमें ही पीसने दो ना। अरे मेहंदी तो तुम लोगों ने पीसी थी ना। अरे तो और भी अच्छी बात है ना, हल्दी भी हमें पीस देंगे। और एनीवेज हम ना बहुत एक्सपीरियंस्ड पीसर्स हैं। अरे तू ये कौन सी लैंग्वेज में बात करती है? किसी भी लैंग्वेज में बात करूं तुझे क्या है? चुप 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 चुप, एकदम चुप। मेहंदी तुम लोगों ने पीसी थी तो हल्दी मैं पीसूंगी। नहीं नानी, हम पीसेंगे, आप लाइए इधर। नानी की बात नहीं मानोगे? अरे ये तो दादागिरी है। और ये नानीगिरी है। हाँ वही। अरे नानीगिरी नहीं, ये तो माँ का प्यार है। नानी हम करते हाँ, हम हैं। करते। अरे साथ में करते। बस ये खुशियाँ, ये हंसी, ये मीठी लड़ाइयाँ सब घर में मिलता रहे तो कोई बुजुर्ग कभी भी बीमार ना पड़े। हर बार हम ही क्यों हारते? अब तक के शादी के सारे फंक्शन में हम पूरी तरह सद धज के तेरे बापूजी के लिए तैयार हुए। तब भी लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा कि ये शादी नहीं होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया की बातें सुनते हम, समाज के नियमों को मानते हम, जैसा चलना है वैसा ही चलते हम, फिर भी हम ही क्यों हारते? वो अनुपमा, उसे जैसे चलना है वैसे चलती है, अपने मन की सुनती है, फिर भी वो जीतती है। कैसे? पता नहीं पापा। और ये लोग हर हालत में इतने खुश कैसे रहते हैं? अमीरी में खुश, गरीबी में खुश, सिंहासन पे खुश, सड़क पे खुश, कैसे? बस अब तो ये शादी हो और ये बला जल्दी से जल्दी यहाँ से विदा हो। मैंने कभी हार नहीं मानी बा। जिंदगी में मेरे सामने कोई भी खड़ा हो, मैं हमेशा लड़ता रहा, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनुपमा से हार गया। हार ही गए। और अब तो तेरे बापूजी की तबीयत की वजह से ना ये हार पे भी हंसना पड़ेगा। अरे खुश होने का दिखावा करना पड़ेगा। भगवान दुश्मन को भी ऐसी बेइज्जती ना करवाए जैसी हमारे हुई। अरे किस्मत ने फटे जूते पानी में भिगोकर हमारे मुंह पर मारे, एक मेरे मुंह पर और एक तेरे मुंह पर। वाह, अरे जो सच है वही तो कह रही हूँ। ये अनुपमा की माँ हल्दी नहीं पीस रही है, हमारी बच्ची कुची इज्जत पीस रही है। अरे मंदिर के बाहर रखे जूते की भी हमसे ज्यादा इज्जत होगी, और मेरी और तेरी बची हुई इज्जत का तो ना बिना तेल का अचार ही पड़ गया। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। कोस ले, सब कोस रहे, तू भी कोस ले, डांट ले, गलती दिखा दे, बोल। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, झगड़ने नहीं आई हूँ, ना ही कोसने आई हूँ। मैं आप लोगों से कुछ मांगने आई हूँ। आप दोनों प्लीज शादी में शामिल हो जाइए। और मम्मी, आप प्लीज भाभी के सर पर हाथ रख दीजिए। शादी तो होगी, भाभी इस घर से चली जाएंगी, लेकिन अगर आप दोनों ने खुशी खुशी विदा करेंगे तो हम लोगों की नजरों में आप दोनों की इज्जत और बढ़ जाएगी। मम्मी, बापूजी के मन में जो आपके लिए गुस्सा है वो भी कम हो जाएगा। भाभी इस घर को छोड़कर चली जाएंगी, उनके साथ अपनी नफरत को भी विदा कर दीजिए मम्मी, और प्यार से उनके सर पर हाथ रख दीजिए। और भाई, आप चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन एक बात तो आप भी जानते हो कि जब भी लाइफ में आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे पहले भाभी ही आपके पास खड़ी होगी। मम्मी, आपको याद है ना, जब बापूजी घर छोड़कर गए थे तो किसने उन्हें संभाला था? उन्हें इस घर में वापस कौन लेकर आया था? आपको इस घर में अपनी जगह फिर से किसने दिलाई थी मम्मी? अरे अनुज और भाभी ने हम सबके लिए इतना कुछ किया है, तो क्या उनकी खुशी के लिए आप दोनों इतना भी नहीं कर सकते? बस प्यार से उनके सर पर हाथ रख दीजिए। मेरे लिए नहीं, भाभी के लिए नहीं, कम से कम बापूजी की खुशी के लिए प्लीज हमारे साथ चलिए। और
अनुज और भाभी को आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज। पापा, हम सब आपको साथ में बुलाने आए। आप प्लीज अपना सामान लीजिए और हमारे साथ चलिए ना। चलिए ना प्लीज, प्लीज पापा, पापा प्लीज। हम इसके बाद आपसे और कुछ भी नहीं मांगेंगे, प्लीज। अरे चलो चलो शुरू करो। थैंक यू बापूजी, आपने इन दोनों की हल्दी एक ही जगह पर रखवाई, वरना मैं ना धर्म संकट में आ जाती कि किसकी हल्दी में जाऊं। अरे देविका, तुमसे ज्यादा तो ना मेरा भाई खुश हो रहा है कि हल्दी भी अनुपमा के साथ ही होगी। ओके, हल्दी भले ही साथ में हो रही है, लेकिन हल्दी की रस्म के रूल्स वही रहेंगे। हाँ, अब कौन से रूल्स? यही कि हल्दी के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकता। ले ओ अच्छा, ये रूल है क्या? हाँ रूल है, तो हम तो सारे रूल्स मानते ही मानते हैं भाई। हम भी रूल है। हाँ। नहीं क्या? हाँ क्या? एक मिनट बापूजी, इसका कहने का ये मतलब है कि मैं शादी तक अनुपमा से मतलब तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा। चिल भाई, सब लोग बस आपकी टांग खींच रहे हैं। I was just acting यार। जब रस्म साथ हो रही है, जिंदगी भर साथ रहना है, तो अलग करने वाले हम कौन होते हैं? परिवार एक साथ ही अच्छा लगता है, बटा हुआ नहीं। इसलिए विदाई तक हम सब साथ रहेंगे और धमाल करेंगे। ओके, अब सब कुछ इतना अच्छा हो ही रहा है, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम कर ले। हाँ। यस। तो शुरू करें। मेरी मम्मी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन दीदी तो यहाँ पे देख ही नहीं रही है। मैंने तो बा का नाम भी नहीं लिया। मतलब क्या है कि सारे फैमिली में नजर लगाओ तो सिर्फ मेरी दीदी ही है ना। अरे गुस्सा नहीं दीदी, गुस्सा नहीं, वरना जीजा जी की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले हल्दी अनुज को लगेगी। और सबसे पहले अनुज को हल्दी मैं लगाऊंगा। नहीं तो फिर कौन लगाएगा? मैं कैसे लगाऊंगी? जैसे लगाते हैं वैसे लगाओगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।